नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। साथियों, अक्सर क्या होता है कि लोग कुछ नहीं कर पाते तो किराने की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अक्सर साथियों ऐसा देखा जाता है, गांव में व्यवसायी जो कोई बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई अच्छा सा स्किल्स नहीं मिलता है तो किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप स्टार्टअप करके बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं व्यवसाय अच्छा खासा चलता भी है, 2 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले, लेकिन आगे जाकर व्यवसाय एकदम से थंप हो जाता है, बंद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बहुत तरह के रीजन होते हैं जिससे कि यदि वो नहीं जान पाते हैं। अक्सर साथियों किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उनकी ए टू जेड जानकारी हमारे पास रहती है, तो हम अब अपने व्यवसाय में कभी भी फ्लॉप नहीं होते हैं, हम अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के शिकार नहीं होते हैं। अच्छे खासे कमाई हम लंबे स्तरों तक कर पाते हैं। अक्सर साथियों इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप किराने की व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि खुद का ग्रोसरी शॉप स्टार्टअप करके अच्छी खासी कमाई करेंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यदि आपने भी देखा है कि पड़ोसी के व्यवसाय अच्छे खासे कमाई करें किराने की दुकान चलाकर, तो ये आपकी भ्रम है साथियों। मैं पूरा इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा साथियों। यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं तो सबसे बड़ी बात साथियों आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि यदि किराने की दुकान व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। इसलिए साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। यदि आप प्लानिंग करें या फिर आपका ऑलरेडी किराने संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप है, तो इस वीडियो पर आपको बने रहना चाहिए। आखिर क्या रीजन है कि किराने संबंधित व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं चलने से पहले बंद हो जाता है? आखिर किन तरह की प्रक्रिया आपको अपनाना चाहिए कि इस व्यवसाय से लंबे स्तरों तक हम कमाई कर सकते हैं? तो साथियों वीडियो पर बने रहिए, ए टू जेड जानकारी आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर 11 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिससे कि यदि आप जान जाते हो तो कभी आप सपने में भी नहीं सोचोगे कि मुझे किराने का दुकान स्टार्टअप करना चाहिए। बता दें साथियों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट है साथियों कंपटीशन। जी हाँ साथियों, किराने का दुकान चाहे आप गाँव में स्टार्टअप कर लो, चाहे शहर के एरिया में कहीं पर भी स्टार्टअप कर लो, ये व्यवसाय का लाइन साथियों ऐसा है जिसमें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चाहे गांव में स्टार्टअप करते हो चाहे शहर में, कंपटीशन इतना है साथियों कि जिसमें आप अपने व्यवसाय को ग्रो करने के लिए तो सोचोगे, बहुत तरह के आइडिया लगाओ, लेकिन ग्रो नहीं हो पाओगे। अक्सर इसमें व्यवसाय फ्लॉप हो जाते हैं, कंपटीशन के शिकार हो जाते हो। जितना कमाई की आस लगाए हुए रहते हो उतना कमाई नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है साथियों, किराने की दुकान में उधार नगद का माया जाल। यदि किराने की दुकान में उधार नगद के चक्कर में यदि पड़ जाते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, एक भी पैसा आप नहीं कमाई कर पाओगे। समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, उधार नगद आखिर इस व्यवसाय को हम चलाते हैं तो कैसे लगता है, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मेजर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साथियों, क्या होता है कि उधार नगद के चक्कर में यदि आपका व्यवसाय गांव में है, यानी कि किराने की दुकान यदि आप गांव में चला रहे हो, तो किराने की दुकान में आपको उधार नगद का टेंशन आपको गांव में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यदि इस व्यवसाय को यदि आप शहर में चलाते हो तो आपको वहाँ पर उधार नगद का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को अक्सर हम गाँव में चलाते हैं तो उधार नगद ज़्यादा बढ़ने का रीजन ये हो जाता है कि हमारे ऑडियंस फिक्स रहते हैं। यानी हम जानते हैं कि हमारा ऑडियंस कौन सा है, टारगेट ऑडियंस आखिर कौन सा है। यानी कि हमारे करीबी रिश्तेदार हो गए, हमारे गांव समाज के लोग हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारे रिलेशन में जो लोग आते हैं वही सब हमारे ऑडियंस है। तो भैया आप जानते हो, जिनसे आप रिलेशन में रहोगे उन्हें आपको उधार देना ही पड़ेगा। यदि आप उधार नहीं देते हो तो बहुत तरह के मनमुटाव हो जाएंगे, वो आपसे डिस्ट भावना से बात करेंगे। और यदि आप उन्हें उधार नहीं दे रहे हो तो आपके बगल वाले प्रॉफिट मार लेते हैं। तो उधार नगद का टेंशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उधार नगद में पड़ जाते हैं मोबाइल में। और लोग जो होते हैं, किराने की व्यवसायी जो होते हैं, उधार नगद के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि भैया मेरा दोस्त है, करीबी रिश्तेदार, इन्हें उधार नहीं दूंगा तो वो रोक मान जाएगी, उन्हें बुरा लग जाएगा। ऐसे में उनका व्यवसाय एकदम से फ्लॉप हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात साथियों यही होती है, माया जाल उधार नगद के चक्कर में यदि पड़ जाते हो तो आपका किराने का दुकान बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। ये चीज़ शहर में नहीं देखने को मिलता है साथियों, आपने भी गौर किया होगा। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आशा करता हूँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने से पहले आपको इस तरह का लोकेशन चुनाव करना है जहां पर कि आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त लोग या फिर समाज के लोग या फिर गांव के लोग नहीं पहुंच सके। यदि वहां पर भी पहुंच पाते हैं तो आपका व्यवसाय फिर से लॉस की कैटेगरी में जाएगा, फिर से उधार नगद के चक्कर में पड़ जाएगा। इस चीज़ पर आपको खास तौर से ध्यान देना है। चलिए साथियों, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। किराने की दुकान में आइटम बहुत तरह के खाने पीने संबंधित आइटम रहते हैं। इसके अलावा घरेलू बहुत तरह के उपकरण रहते हैं, घरेलू संबंधित बहुत तरह के आइटम रहते हैं। चलिए साथियों, मैं एक एग्जांपल देके देता हूँ। मान लीजिए आप अपने किराने की दुकान में साबुन एक फाइल बेचते हो, ठीक ना साथियों। एक फाइल आता है साबुन का जिसमें 5 पैक रहता है, साबुन के छोटे छोटे 10 रुपये के 5 फाइल रहता है। अब 10 रुपये के फाइल के हिसाब से बेचते हो तो 5 फाइल है तो 50 रुपये में प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। यहाँ पर कंपनी आपको 5 फाइल में एक फाइल फ्री देता है, यानी कि भैया एक फाइल यदि सेल करते हो तो इसमें 4 साबुन का आपका दाम लगेगा, बाकी का एक साबुन का दाम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसा कुछ ऑफर रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है साथियों, यदि कस्टमर से आप साबुन सेल करते हो तो कोई कस्टमर आएगा जिसे कि एक साबुन का जरूरत है, वो आपसे एक परचेज करेंगे कि
किसी को 2 की आवश्यकता है तो 2 खरीदेंगे, किसी को 3 का आवश्यकता है तो 3 खरीदेंगे। तो साथियों ऐसे में क्या होता है कि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा फाइल यदि हम सेल करें तो 10 रुपया का हमें कमीशन फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर साथियों 50 रुपया का सामान है, उसे यदि कोई उधार में ले जाता है और 10 रुपया के बदले आपको पूरा का पूरा फाइल उधार में कोई लेके चला जाता है तो यहाँ पर क्या फायदा रहेगा? बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। यानी एक फाइल ले लिए, उसका भी पैसा यदि नहीं दिया तो समझ जाओ आपका पैसा एकदम से बर्बाद चला गया। 5 साबुन आपको बेचना है और पांचों में से आपको 10 रुपया प्राप्त करना है। यहीं पर एक भी साबुन आपने उधार में दे दिया, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिला तो आपका बर्बाद चला जाएगा पैसा। यानी कि आपने जो 50 रुपया इन्वेस्टमेंट करके कंपनी से साबुन परचेज किया है, 10 रुपया फायदा सोच के, वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात होती है छोटी छोटी फायदे आपको मिलेंगे इस व्यवसाय में। छोटा छोटा कमीशन रहता है, चाहे दलहन संबंधित आइटम बेचते हो, खाने पीने संबंधित किसी भी तरह के चीनी, आटा, चावल, गेहूँ, मकई, तोरी, कुछ भी बेचते हो, किराने संबंधित तरह का आइटम आप बेचते हो, तो यहाँ पर कमीशन पर काम किया जाता है। 2 रुपये, 3 रुपये 75 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे। और साथियों जैसा कि आप सभी जानते हो किराने की दुकान है तो किराने संबंधित आइटम लोग परचेज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी रीजन क्या होता है, हम सभी जानते हैं साथियों कि हमारा ऑडियंस गांव के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी, हमारे दोस्त महिष लोग हैं। तो हमें क्या करना था कि हमें किराने की संबंधित आइटम, यानी किसी को ज़रूरत पड़ता है कि भैया सुबह उठे, गांव के लोग तो अक्सर सुबह के समय उठ जाते हैं, तो उन्हें चाय पत्ती का जरूरत पड़ रहा है, चीनी का जरूरत पड़ रहा है या मसाले आइटम की जरूरत पड़ रहा है, तो भैया जी का सुबह सुबह दुकान खुल जाता है। यानी कि वो जानते हैं आपका दुकान कितने बजे ओपन हो रहा है, आपकी दुकान ओपन होने से पहले वो आपकी दुकान पर दस्तक दे देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारा कस्टमर कितने बजे आता है, उससे पहले हमें दुकान खोल के रहना पड़ता है। यानी कि कस्टमर के आने से पहले हमें प्रॉपरली ढंग से आपको दुकान को ओपन करके रखना है। इसके अलावा कस्टमर जब सो जाते हैं उसके बाद ही आपको सोना पड़ता है। यानी कस्टमर आए उससे पहले आपको दुकान खोल के रखना है, कस्टमर जाए उसके बाद ही आपको दुकान बंद करना है। इसके अलावा आप अपनी दुकान से छुट्टी भी नहीं ले सकते हो। चाहते हो कि भैया जी शादी है, कहीं पर जाना है, पार्टी रिसेप्शन है, कहीं पर दोस्त में इसके साथ टहलने के लिए जाएंगे, तो आपको किसी आदमी को वहाँ पर बैठा के जाना है। यदि बैठा के जाते हो ईमानदार व्यक्ति तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो एक दिन भी बैठा दिया, गड़बड़ आदमी को आपने बैठा दिया, प्रॉफिट की जगह आपको लॉस प्राप्त होगा। यानी कि तरह तरह के बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, एक दिन का भी फुर्सत नहीं पड़ेगा। किसी को बैठा दिया, थोड़ा सा भी अनबन हो गया, बात खत्म हो गया, भैया ऑडियंस आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपके जो ग्राहक होंगे आप पे भड़क जाएंगे कि भैया जी का व्यवहार ठीक नहीं है। मतलब तरह तरह के सामना आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बताया कि कमीशन पर ये काम किया जाता है। यानी चीनी बेच लो 1 रुपया फायदा मिलेगा, साबुन बेच लो 75 पैसे, 1 रुपया आपको फायदा मिलेगा, सर्फ बेच लो, आइटम संबंधित जितने भी तरह के आइटम होते हैं, घरेलू संबंधित या फिर किचन संबंधित या फिर जितने भी तरह के किराने आइटम बेच दो, इस पर 1 रुपये, 2 रुपये, 75 पैसे, 25 पैसे, इन तरह से आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। मान लीजिए साथियों मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक गुटखा जो बेचा जाता है, गुटखा व्यवसायी होते हैं, एक गुटखे का कीमत कितना होता है 125 रुपया या फिर 130 रुपया में आपको गुटखे का पैकेट मिल जाता है, जिसमें 30 पैक रहता है। यानी कि इन 300 पैक को आप बेचते हो तो 150 रुपया में आप बेच के यानी 20 रुपया फायदा आप ले रहे हो। मान लीजिए साथियों आपने 30 पैक को बेचा, चलो ठीक है, इसमें 2 पैक यदि उधार में ले लिया तो 20 रुपया का हम यहाँ पर फायदा लेने वाले हैं, वहाँ पर हमें 10 रुपया फायदा मिलेगा। यहाँ पर 3 पैक को आपने उधार में दे दिया तो आपको 5 रुपया फायदा मिलेगा, वहीं पर 4 पैक उधार में आपका चला गया तो एक भी फायदा नहीं मिला। यानी कि आपको पूरी तरह से आपको ये गाइड करना पड़ेगा कि भैया जी उधार बिल्कुल सख्त मना है। यदि इस किरदार पर आप टिके रहते हो तभी आप इस व्यवसाय से प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है साथियों मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन देखने को मिलेगा। अक्सर होता है क्या साथियों, हम तो जानते हैं हमारे ऑडियंस क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उन तरह की सामग्री हम अपने दुकान में रखते हैं। अब मान लीजिए आपके ग्राहक की डिमांड के अनुसार आपके दुकान में सामग्री कोई खत्म हो गया है और उस चीज़ को आप मार्केट में लेने जाते हो। एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश किया साथियों। मेजर सी पॉइंट है यहाँ पर, यानी मार्केट में पहुंचे तो पता चला कि उन आइटम का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब भैया डिमांड तो हमारी दुकान में पहले से, ग्राहक उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से परचेज करके लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक को हम उन आइटम को नहीं देंगे तो ग्राहक हमारी दुकान पर दूसरे दिनों से नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि भैया जी के यहाँ पर ये आइटम नहीं मिलेगा, वो जान जाएगा। तो इसी में साथियों क्या होता है कि हम उन आइटम को दूसरी दुकान से परचेज करके लाते हैं, दूसरे व्यापारी थोक विक्रेता से। अब जैसे खरीद करके लाते हैं तो ग्राहक को तो पता है कि भैया जी इस रेट में ये आइटम बेचते हैं, लेकिन हम बोलेंगे ग्राहक से भैया जिसका दाम बढ़ गया है, इन आइटम को इतना रेट में बेचेंगे, तो ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। वो बोलेगा भैया जैसे कैसे हो सकता है, कल तो इसका रेट इतना था, परसों इतना मिले गए थे, भैया जी इसको भेजे थे इसमें था, ऐसा था वैसा था, बहुत तरह तरह की बात आपको सुनने को मिलेगा। यानी कि आप घटा सह के ग्राहक के लिए लाइए, उसे सेल करते तो ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, आपका प्रोडक्ट रखा का रखा रह जाएगा, ग्राहक खरीदेगा नहीं, वो भी प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो मार्केटिंग में भी झंझट रहेगा,
टेंशन रहेगा, जिस चीज़ को लाओ सोच के ग्राहक खरीदेगा उसे खरीद ही नहीं पा रहा है, ये भी बहुत तरह की टेंशन हो जाती है साथियों। और इस चीज़ को लेकर ग्राहक को आकर्षित भी नहीं कर पाओगे, बगल के व्यवसायी फायदा मार लेते हैं, यानी कि तरह तरह के नुकसानों का सामना आपको करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हम सोचते हैं कि भैया इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे, दिन का 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, मतलब कुछ ना कुछ अपना आइडिया ले लेते कि इतना कमाई करेंगे, मतलब चांस बना लेते कि भैया हम इस व्यवसाय में इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रत्येक दिन का 500-1,000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन जरूर ले लेंगे। लेकिन अक्सर हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि भैया जब हमने 500 का सेल किया तो 500 का कहीं ना कहीं उधार भी चला जाता है। किराने आइटम है, रिश्तेदार खरीदने के लिए आते हैं, गाँव के लोग खरीदने के लिए आते हैं, उसे नहीं देंगे तो भी नहीं बनेगा, देंगे तो भी नहीं बनेगा, मतलब दोनों तरह से अनबन हो ही जाती है। ऐसे में साथियों क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और हम जो सोचते हैं अपने व्यवसाय को जिस रफ्तार में ग्रो करें उतना रफ्तार में हम अपने व्यवसाय को ग्रो नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि भैया जी इस व्यवसाय को चलाएंगे, आगे जाके बहुत फायदा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। यानी कि चांस बहुत कम रहता है, इस व्यवसाय को ज़्यादा ग्रो करने की जो चांस की प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। इस व्यवसाय को ग्रो करके ज़्यादा फायदा लाने की जो प्लानिंग करोगे उतना फायदा आप नहीं ले पाओगे। और सबसे बड़ी बात है साथियों, किराने आइटम में क्या होता है, खाने पीने संबंधित आइटम रहते हैं या फिर घरेलू संबंधित बहुत तरह के आइटम होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी दुकान में यदि चूहे ने आक्रमण कर दिया तो बात खत्म हो गया। चाहे साबुन का फाइल हो गया, चाय पत्ती हो गया, बहुत तरह के कुरकुरे हो गए, डायमंड हो गए, इसके अलावा पैकेट में जो पैक आते हैं या फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे में पैक आते हैं, काजू किशमिश जो भी बादाम जो भी चीज़ पैक आते हैं, उससे चूहे ने यदि कुतर दिया तो आइटम बिकने के लायक नहीं रहता, यानी कि उस आइटम को आप बेच नहीं सकते, यानी कि ग्राहक चूहे खाए हुए चीज को नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस लगने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए साथियों, मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अपने साबुन का फाइल रखा है, उसे चूहे ने कुतर दिया। अब बताओ भैया जी, आप उसे आप यूज करोगे या फिर ग्राहक को बेचोगे? यानी कि चूहे ने कुतर दिया तो बात खत्म होगी, उसे कोई नहीं लेगा। चाय पत्ती को कुतर दिया, हवा लग गया, खराब हो गया। बिस्किट को कुतर दिया, खराब हो गया, हवा लगी, बात खत्म हो गया। चूहे भी थोड़े थोड़ी मात्रा में यदि कुतर देते तो महीने में मेरा यकीन मानिए साथियों 5 से 10,000 रुपया का नुकसान आपको एक छोटा सा चूहा आपको नुकसान दे देगा। यानी छोटी छोटी बीमारी लगा ही रहता है। इसके अलावा तिलचट्टी जो होते हैं, तिलचट्टे भी आपको नुकसान देते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं साथियों, किराने संबंधी जितने भी आइटम होते हैं उन्हें अलग अलग हमें रखना होता है। यानी चीनी को अलग रखना है, चाय पत्ती को अलग रखना है, नमक को अलग रखना है, कुरकुरे को अलग रखना है, दाल चीनी अगरबत्ती मोमबत्ती जितने भी तरह के झाड़ू झाटी जितने भी तरह के आइटम होते हैं उसे अलग अलग रखना होता है, अलग अलग कैबिन बना के रखना होता है। एक जगह इस आइटम को हम रख भी नहीं सकते, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है जगह की। यानी कि इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा जगह की डिमांड होती है। कितना भी आप जगह बना लो उसके बाद भी आपको जगह की कमी हर समय होती ही रहती है। इसके अलावा और भी कई तरह के भ्रांतियां साथियों जिसका मैं नाम लूं तो शायद ये वीडियो घंटों का हो जाएगा। कुल मिला के आपके अंदर ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि भैया जी आप बता रहे हो कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो कहीं ना कहीं हमें घाटा ही लगता है, तो आखिर जितने भी कंपटीटर है या फिर जितने भी व्यवसायी है वो फायदा कितना मार लेते हैं, कैसे मार लेते हैं? ध्यान दें साथियों, ये ऐसा व्यवसाय जिसमें आपको घाटा और नफा दोनों चीज को सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, उधार नगद के माया जाल में आपको फंसने से बचना चाहिए। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में यदि उधार नगद के माया जाल में पड़ जाते हो तो इस व्यवसाय में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। 75 पैसे, 100 पैसे, 150 पैसे, 2 रुपये, 2.5 रुपये, इस तरह से कमीशन मार्जिन आपको दिया जाता है। इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। ऐसे में यदि 2 रुपये 3 रुपये भी उधार में चला जाता है आपका व्यवसाय बिल्कुल लॉस चला जाएगा। कितना आप गिनती करके रखोगे, कितने लोगों को चिन्हित करके रखोगे? मान लीजिए 2 रुपया का उधार किसी ने चॉकलेट ले लिया, मान लीजिए किसी ने गुटके ले लिया 5 रुपये का उधार, मान लीजिए किसी ने 10 रुपये का सर्फ उधार ले लिया, मान लीजिए किसी ने 10 रुपये या फिर 20 रुपये का चीनी परचेज कर लिया, मान लीजिए एक उधार में झाड़ू किसी ने परचेज कर लिया। इस चीज को लिखते लिखते आपका प्रत्येक दिन में 2 पेज आपका फुल हो जाएगा। किसी चीज पे नोट करते हो डायरी में तो डायरी का 2-2, 3-3, 5-5 पेज आप नोट करते ही रह जाओगे, उधार नगद का चीज यदि नोट करने पर बैठ जाए तो। जी हाँ साथियों, ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में सबसे बड़ी बात होती है उधार नगद में कमांड कसना। यदि कमांड कस लेते हो, उधार नगद बिल्कुल भी हमें नहीं देना है, तभी आप प्रॉफिट मार्जिन इस व्यवसाय से ले पाओगे। जी हाँ साथियों, भले दुनिया कुछ कहे, आपके समाज से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आपके दोस्त हो, मई से हो, किसी को भी उधार यदि दे देते हो आपका व्यवसाय बिल्कुल लॉस में चला जाए। दुनियादारी बाहर में गई, आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है बिजनेस में। बिजनेस एक तरफ, दोस्ती यारी सब कुछ एक तरफ। जी हाँ साथियों, यदि आप बिजनेस में कंप्रोमाइज कर पाते तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को गांव में बिल्कुल भी नहीं चलाना है। शहर में चलाते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर पाओगे और अच्छे खासे कमाई आप कर पाओगे, सभी चीजों पर अच्छे खासे ध्यान रखते हो तो। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, यदि शहर में इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते तो शहर में ऑडियंस हमारा फिक्स नहीं रहता है, यानी कि हमारे गाँव समाज के कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत तरह के ऐसे ऑडियंस होते हैं जो कि हमारे गाँव के अलावा कई अन्य तरह के गाँव से आते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के दूर सफर करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, यातायात करने वाले लोग भी हो सकते हैं, बहुत तरह के आइटम जो ढूंढते हुए लोग आते आते हमारी दुकान पे आ पाते हैं। तो मतलब कि फिक्स कस्टमर नहीं रहता है, फिक्स ऑडियंस नहीं रहता है।
तो जिसे हम पहचानते नहीं उन लोगों को हम कैसे उधार दे सकते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा उठती है। इसलिए शहर में अक्सर ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। इस व्यवसाय को आप अपने लोकल एरिया से अलग एरिया में स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा साथियों, इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 11 मेजर पॉइंट के बारे में बताया हूँ, जिससे कि यदि कोई व्यवसाय इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के पहले जान लेता है तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका ऑलरेडी किराने संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आखिर कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर लेते हो प्रत्येक महीने। यदि इस वीडियो पर अभी तक बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया और बिजनेस टिप्स संबंधित वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इनसे उनका भला होगा, आपका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।